तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को टाटा मोटर्स के शेयर के साथ में। तो आज के दिन टाटा मोटर्स के शेयर में शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। हालांकि मेरी खुद की जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग 5% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, और मैं जो है एक ब्रेकआउट, इसका जो ऑल टाइम हाई था 538 रुपये के आसपास का, वहाँ पे मैं एक ब्रेकआउट देखना चाह रहा था, लेकिन वो ब्रेकआउट तो नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो है शानदार तेज़ी हमें शेयर में देखने को मिली। करंट प्राइस 530 रुपये 55 पैसे का है, यानी कि 14 रुपये 60 पैसे के आसपास के प्राइस पे शेयर ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। और ये जो तेज़ी आई है या शेयर में जो तेज़ी चली है, काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि शेयर में जो है एक तरह से बुल रन चल रहा है। 1 महीने में देखें तो 12% है, और 6 महीने में देखें तो 22% का रिटर्न है। यानी कि शेयर क्या था, कई बार जो है स्ट्रगल कर रहा था, लगातार जो है पूरे 6 महीने के पीरियड में, टाइम फ्रेम में लगभग 400 रुपये के आसपास शेयर अटक रहा था, और फिर जो है शेयर एकदम से रफ्तार पकड़ता है। तो ये जो रफ्तार पकड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, यहाँ पे Q3 के जब अर्निंग्स आई थी, Q4 की अर्निंग्स तो कल आई है, Q3 की जब अर्निंग्स आई थी तब जो है संकेत ऐसे शेयर ने दे दिए थे कि शेयर जो है वापस से, यानी कि कंपनी जो है वापस से ट्रैक पे आना शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि जो Q4 की कंपनी के नंबर्स आएंगे वो लगभग, यानी कि आउटस्टैंडिंग नंबर्स, बढ़िया कंपनी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकती है। और सेम चीज़ दोस्तों हुई भी। Q4 के जो नंबर अनाउंस हुए वहाँ पे जो है कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे जो एस्टिमेट थे उनको जो है ब्रेक कर दिया। तो उस वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आज के दिन शेयर में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। बड़ी तेज़ी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन शेयर ने वापस से अपना जो हाई है, जो 52 वीक हाई है, उसको जो है अचीव यहाँ पे कर लिया है। जैसे हम 1 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो, 1 साल नहीं, मैं ज़्यादा का देख लेता हूँ, 5 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास जो है शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से भी ऊपर जाने के, यानी कि 550 रुपये के ऊपर जाने के पूरे पूरे संकेत शेयर में हमें देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। अब जो कंपनी की अर्निंग्स है, अर्निंग्स कमाल की रही है। कंपनी जो थी लगातार लॉस बुक कर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस कंपनी की जो है स्टेबल रही है, और मूव जो रहा है परफॉर्मेंस का वो ऊपर की तरफ को देखने को मिला है। तो ऐसे में जो निवेशक हैं, निवेशकों के मन में होगा कि शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है, क्योंकि जो मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं वो इसको शॉर्ट टर्म के लिए कैरी करते हैं, यानी कि 400 रुपये के अराउंड इसको खरीदते हैं और 500 रुपये के अराउंड जो है यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज़ होगी कि अब जो है शेयर के साथ हमें क्या करना चाहिए, बेच के निकल जाएं या फिर नंबर्स अच्छे आए हैं तो क्या वेट कर सकते हैं। तो सिंपली सजेशन ये रहेंगे, जो भी शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, यानी कि सब, मेरे ख्याल से सभी शॉर्ट टर्म के निवेशक ही होंगे, तो 30% तक चाहे तो क्वांटिटी अपनी बुक कर सकते हैं, अगर उन्होंने 400 रुपये के अराउंड जो है बाइंग अपनी इस शेयर में की है तो 30% क्वांटिटी बुक करके चल सकते हैं। 70% क्वांटिटी को जो है ब्रेकआउट के लिए बचा के रख सकते हैं। जिन लोगों ने ऊपर के लिए बाई की है वो पूरी 100% क्वांटिटी अपनी बचा के रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं अच्छे खासे टारगेट का। तो आज ही एक ब्रोकर रिसर्च पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाई टाटा मोटर्स टारगेट ऑफ RS 590 मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर, इनकी तरफ से जो है 590 रुपये का टारगेट टाटा मोटर्स को दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक ब्रेकआउट, यानी कि जो पॉजिटिव ब्रेकआउट है उसको जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव ब्रेकआउट जो है 540 रुपये के ऊपर शेयर में देखने को मिल सकता है। अगर कुछ लोग अभी बाई करना चाहते हैं, जैसे कुछ निवेशक होते हैं या कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि ब्रेकआउट पे शेयर को बाई करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अगर 540 रुपये के ऊपर शेयर जाता है किसी वजह से, कल के दिन या फिर आने वाले किसी भी वीक में 540 रुपये के ऊपर शेयर जाता है, तो 540 रुपये के ऊपर बाई कर सकते हैं, लेकिन विद स्टॉप लॉस, यानी कि बिना स्टॉप लॉस के बाई ना करें। 10% 5% जो भी आपकी स्टॉप लॉस होगी, स्टॉप लॉस के साथ बाई करने के लिए कंपनी में जा सकते हैं। तो एक तरफ जहां टाटा मोटर्स के शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली Q4 के जो है परफॉर्मेंस के बाद, एक कंपनी ऐसी भी है जिसमें Q4 की परफॉर्मेंस के बाद गिरावट हमें देखने को मिली है। कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट्स, यानी कि डी मार्ट। डी मार्ट की ये कंपनी है, और जो शेयर है, शेयर काफ़ी, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ये कंपनी आपको जो है मिल जाएगी। पिछले काफ़ी समय से कंपनी जो है परफॉर्मेंस जो है अंडरलाइंग रही है, यानी कि अंडरवेट परफॉर्मेंस कंपनी की रही है। 3523 रुपये का करंट प्राइस है, और आज के दिन 4% की, 4 सवा 4% की बड़ी तेज़ी हमें शेयर में देखने को मिली है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर के मन में ऐसे सवाल होंगे कि कंपनी को क्या इस लेवल पे बाई कर सकते हैं,
या फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर ऐसे होंगे कि कंपनी लगभग जो है साल 1.5 साल हो गया है, कंपनी जो है बिल्कुल चल नहीं रही है, अपना एक हाई लगाने के बाद कंपनी एकदम से ठप पड़ गई है। तो ऐसे में कंपनी में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, बिजनेस मॉडल में कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, कंपनी को होल्ड करें या एग्जिट करें। अब अगर मैं जैसे आपको दिखाऊँ 1 साल के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल 4,500 रुपये के ऊपर का लेवल है। और यहाँ से क्या है, लगभग 1,000 रुपये की गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है। अगर इस फ्रेम को हम 5 साल के उसमें देखें, तो 5 साल में देखने मिलेगा कि शेयर का प्राइस जो है 5,000 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ देखने को हमें मिला है। 5,000 रुपये का लेवल है और अभी का जो करंट लेवल है 3,500 रुपये का करंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इस डिस्काउंट को अगर हम कैलकुलेट करें, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये 30% के आसपास का डिस्काउंट होता है ऊपर के लेवल से, यानी कि 30% जो है शेयर अभी के समय में गिरा हुआ है। और शेयर मार्केट में दोस्तों 30% की गिरावट कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होती। दिग्गज कंपनियां कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो कि 50% तक भी क्रैश हो जाती हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए इन्फोसिस का, जायंट कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, लेकिन अभी के समय में 40% डिस्काउंट के साथ मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कंपनी 30% के डिस्काउंट के साथ जो है हमें अवेलेबल है, तो ज़्यादा बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी को कंपनी को होल्ड करके आगे चल सकते हैं। हालांकि जो गिरावट है, गिरावट में अपॉर्चुनिटी भी आती है, यानी कि बाई ऑन डिप। अगर आपके टारगेट 5 साल 10 साल 20 साल के हैं, तो आप बाई ऑन डिप, यानी कि ये जो करंट लेवल इस कंपनी में चल रहा है, ये जो सपोर्ट के आसपास शेयर अवेलेबल है, यहाँ पे इसको एक अपॉर्चुनिटी आप मान के कुछ क्वांटिटी जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके भी इसमें चल सकते हैं। अब कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो हमने डिस्कस किए थे कल के दिन वीडियो में, आप चाहे तो वो वीडियो भी हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, कंपनी के जो नंबर्स थे, नंबर्स हमें जो है एक नज़र देखने में ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी के मार्जिन है वो मार्जिन जो है, उन मार्जिन में जो है कंपनी की गिरावट आई है। ये चीज़ हमने वीडियो में भी नोट की थी कि जो मार्जिन है वो मार्जिन कहीं ना कहीं कंपनी का गिरता हुआ नज़र आया है Q4 के नंबर्स में। और जो मार्जिन में जो गिरावट हुई है, उस गिरावट के बेस पे ही आज के दिन शेयर में हमें 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली है। मेरे ख्याल से शेयर को जल्दी ही रिकवरी आनी चाहिए शेयर में, जो यानी कि आज की गिरावट है, एक शार्प रिकवरी भी देख सकते हैं, या फिर एक स्लो रिकवरी भी हम शेयर में देखने को हमें मिल सकती है। शेयर के सपोर्ट की बात करें तो 3,300 रुपये के आसपास की सपोर्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट में जाके आप जो है सपोर्ट को देख सकते हैं। तो 3,300 रुपये के आसपास की सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जो है जो यानी कि जो सपोर्ट के पास अवेलेबल है, तो बाई यहाँ पे किया जा सकता है। फ्रेश जो इन्वेस्टर है वो भी इस कंपनी को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कंपनी जो है नए नए फार्मूले अपना रही है, किस तरह से जो है इंडियन मार्केट में जो है रहा जाए, उसमें जो है अपनी जगह जो बनाई है कंपनी ने उसको जो है पक्का किया जाए। साथ ही जो है अगर हम रिसेंटली 2023 की बात करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें, 22-23 की, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या है 40 नए स्टोर जो है ऐड किए हैं अपने जो स्टोर की इनकी एक चैन है उसमें 40 स्टोर जो है ऐड टोटल किए हैं, जिनमें से 18 तो उन्होंने जो है फाइनेंस यानी कि Q4 यानी Q4 में ही 3 महीने में ही 18 अपने नए स्टोर जो है ऐड किए हैं। तो अपनी जो इनकी जो चैन है स्टोर्स की, उसको ये लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, और इनका जो है फोकस है अपनी जो इनकी कैपेसिटी है उसको जो है दोस्तों डबल करने का, यानी कि 2 गुना तक जो है अपनी ये कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल से शायद 2025 या 2026 तक का इनका टारगेट है, अपनी जो इंक्रीजिंग इनकी स्टोर की चैन है उसको जो है डबल यहाँ पे करना चाह रहे हैं। गिरावट के बावजूद, मार्जिन टूटने के बावजूद जो है यहाँ पे एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाई की रेटिंग दी गई है। बाई अवेन्यू सुपरमार्ट टारगेट ऑफ RS 4447 प्रभुदास लीलाधर, तो इनकी तरफ से 4,447 रुपये का टारगेट दिया गया है, और बाई की रेटिंग जो है कंपनी को दी गई है। कंपनी बढ़िया है, कंपनी का मैनेजमेंट शानदार है, कंपनी की जो बिज़नेस मॉडल है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करने लायक है। तो कंपनी में जो है जाया जा सकता है। जो पहले से निवेशक हैं क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जो फ्रेश बायर हैं फ्रेश बाइंग करके इसको कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं।